बीएड की प्रैक्टिकल वाइवा में पूछे जाने वाले सभी छात्रों से प्रश्न कुछ इस प्रकार से हैं जो कि सभी छात्रों से बार बार और हमेशा पूछे जाते हैं। तो देखिए, फर्स्ट है, नई शिक्षा नीति 2020 में 5+3+3+4 का क्या मतलब होता है। तो देखिए, इसका जवाब आप देंगे 5 का मतलब होता है 3 से 8 वर्ष के छात्र के लिए है, जो कि 3 से 6 वर्ष का जो छात्र होगा वो आंगनवाड़ी का होगा, और 6 to 8 वर्ष का जो छात्र होगा वो क्लास 1 और 2 का होगा। उसके बाद देखिए, 3 का वर्ष का मतलब क्या है, 8 से 11 वर्ष के छात्र के लिए है क्लास 3, 4, 5। और फिर 3 का मतलब है 11 से 14 वर्ष के छात्र के लिए है क्लास 6, 7, 8। फिर उसके बाद 4 का मतलब है देखिए 14 से 18 वर्ष के छात्र के लिए क्लास 9, 10, 11 और 12। ये आपका 5+3+3+4 का मतलब है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 से पहले कितनी और कब शिक्षा नीति लागू हुई। तो देखिए, पहली शिक्षा नीति जो आपकी लागू हुई है 1968 में लागू हुई है। दूसरी शिक्षा नीति आपकी 1986 में लागू हुई है। तीसरी शिक्षा नीति आपकी 2020 में लागू हुई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी की बेसिक शिक्षा किस सन में हुई। महात्मा गांधी की बेसिक शिक्षा जो हुई है 1937 में हरिजन नामक पत्रिका में हुई थी। वर्धा योजना कहाँ हुआ था। वर्धा योजना आपका वर्धा महाराष्ट्र में हुआ, अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन के माध्यम से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्धा योजना की अध्यक्षता किसने की। वर्धा योजना की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। गांधी जी की बुनियादी शिक्षा में 3H का क्या मतलब है। 3H का मतलब है देखिए हेड, हैंड और हार्ट। उसके बाद देखिए, वर्धा योजना की विशेषताएं क्या थी। देखिए, पहला क्या है, 6 से 14 वर्ष के सभी वर्ग के बालक एवं बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। उसके बाद देखिए, संपूर्ण शिक्षा का संबंध आधारभूत हस्तशिल्प से हो। अन्य नाम देखिए, वर्धा योजना, बुनियादी शिक्षा, बेसिक शिक्षा, नई तालीम, ये अन्य नाम हैं इसके। उसके बाद देखिए, समावेशी शिक्षा क्या है। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा जिसमें सामान्य बालक एवं विशिष्ट बालक एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। विशिष्ट बालक किसे कहते हैं, इसमें कौन कौन से बालक आते हैं। शारीरिक एवं मानसिक रूप से दिव्यांग बालकों विशिष्ट बालकों की श्रेणी में रखा गया है, जैसे अस्थिबाधित, दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, अधिगम, अक्षम, पिछड़े बालक इत्यादि। योगा क्यों जरूरी है हमारे लिए। शरीर को स्वस्थ रखने के एवं दीर्घायु के लिए योगा जरूरी है। योगा को ऊंचाई पर ले जाने वाले कौन हैं, बाबा रामदेव। योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून। एक अच्छे शिक्षक के गुण बताओ। एक अच्छे शिक्षक के गुण क्या है, ये सभी बच्चों से, सभी छात्रों से ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, क्योंकि आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आपको एक अच्छे शिक्षक के गुण मालूम होने चाहिए। देखिए, फर्स्ट आप बता सकते हैं विषय का विस्तृत ज्ञान हो। दूसरा है सरल एवं सुस्पष्ट भाषा हो। तीसरा हो आपका सहयोगी हो। तो ये कुछ क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, कुछ मनोवैज्ञानिकों के नाम बताओ। तो आप कुछ मनोवैज्ञानिक के नाम बता सकते हैं, विलियम जेम्स, विलियम हुंट, रुडोल्फ गोकल, थार्नडाइक, स्किनर, ब्रूनर, पावलोव इत्यादि। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कब और कहाँ स्थापित की, ये क्वेश्चन देखिए बार बार और सभी से पूछा जाता है। तो इसका जवाब है सन 1879 लिप्जिंग विश्वविद्यालय जर्मनी, विलियम उंट ने की है। उसके बाद देखिए, थार्नडाइक के मुख्य नियम क्या क्या हैं। थार्नडाइक के मुख्य 3 नियम हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। उसके बाद देखिए पूछा जाएगा पावलोव का सिद्धांत किस पर प्रयोग किया गया है। तो पावलोव जो है का सिद्धांत कुत्ते पर प्रयोग किया गया है, मीट का पाउडर का यूज किया गया है। उसके बाद स्किनर का सिद्धांत किस पे आधारित है, चूहे पर। उसके बाद देखिए क्रिया प्रसूत का सिद्धांत क्या है, एसआर थ्योरी, थार्नडाइक का सिद्धांत। कोई एक साइकोलॉजिस्ट की एक परिभाषा बताओ। तो देखिए जेपी गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई परिवर्तन अधिगम है। तो इस तरह से आप सभी फाइल के नाम बताओ। यदि आपने जितनी फाइल बनाई है वो सभी फाइलों के आपको नाम पता हो, तो इस तरह से ये आपसे क्वेश्चन सारे पूछे जा सकते हैं।